तो हुजूर ये कहाँ कहाँ जाएंगे? हम तो भारत में पहले से हैं। जब पूरे देश में और गली आपके में नारे में चर्चे भारत भी है, इंडिया भी है। मेरा ये कहना है कि ये जो मुद्दा अभी उठाया गया है और जिस तरह से एकाएक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, तो ये एक तुगलकी फरमान है। मैं इसको डिमोनेटाइजेशन 02 बोलता हूं। मतलब ये नोटबंदी पार्ट 2 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त देश में एक बहस छिड़ी हुई है, इंडिया की भारत। बड़े बड़े देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि भारत होना चाहिए, या तमाम जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उनकी तरफ से। अमिताभ बच्चन का ट्वीट हो, और सवाल यह भी कि क्या देश का नाम बदला जाना है। वैसे भारत तो पहले भी देश का नाम है, पहले से है, इंडिया पहले से है। लेकिन सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया से इतनी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को क्यों है। हमारे साथ देश के चर्चित आईपीएस अधिकारी, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और इस वक्त भारतीय आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर हैं। ये जो पूरी बहस आप देखते हैं सर, कैसा लगता है? कितनी हैरानी होती है, दुख होता है, क्या होता है अचानक ये चर्चा चलनी शुरू हो जाए कि अब देश का नाम बदला जाएगा, इंडिया से दिक्कत हो गई, एक गठबंधन का नाम इंडिया हो गया। और उसकी वजह से क्या अब जो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कहते थे, मेक इन इंडिया कहते थे, कई चीजों में इंडिया था, अब उस इंडिया से इतनी दिक्कत होने लगी। देखिए अभिषेक जी, जी। जब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो हिंदी के क्लास में जब निबंध लिखना होता था देश पर, तो लिखते थे मेरे देश का नाम भारत है, हम सब भारतीय हैं। और उसी समय इंग्लिश के क्लास में अगर ऐसे लिखना होता था ऑन योर कंट्री, तो लिखते थे माय कंट्री इज इंडिया, वी आर ऑल इंडियंस। तो इंडिया और भारत तो हमेशा से ही को एग्जिस्ट किया है। अब देखिए, बीजेपी को को एग्जिस्टेंस शब्द से परेशानी है, चाहे वो वैचारिक हो या सामाजिक हो। वो कहीं भी को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते हैं। जी। जैसा कि आपने कहा कि हमारा इंडिया अलायंस बना तो इन्हें इंडिया शब्द बुरा लगने लगा। तो भाई हमारा तो जो नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो हुजूर ये कहाँ कहाँ जाएंगे? हम तो भारत में पहले से हैं। जब पूरे देश में और गली आपके में नारे में चर्चे, भारत भी है, इंडिया भी है। हाँ इंडिया भी है, जब ये चर्चे होने लगेंगे जुड़ेगा भारत, तो फिर ये भारत का क्या करेंगे? तो देखिए, इस विषय पर मैं ये कहूंगा, मैं संवैधानिक विषयों पर नहीं जा रहा हूं। मैं आर्टिकल 1 की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशन की भी बात नहीं कर रहा हूं, ये संविधान में संशोधन कर पाएंगे या नहीं कर पाए उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ये जो मुद्दा अभी उठाया गया है और जिस तरह से एकाएक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, तो ये एक तुगलकी फरमान है। मैं इसको डिमोनेटाइजेशन 02 बोलता हूं। मतलब ये नोटबंदी पार्ट 2 है। और ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि नोटबंदी में भी कोई चर्चा नहीं हुई थी, किसी के साथ विचार विमर्श नहीं हुआ था, और एकाएक एक इतना बड़ा फैसला लेकर देशवासियों को सैकड़ों दिन तक बहुत कष्ट में रहना पड़ा। और देखिए, यहां भी डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो नोट हैं उस पर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आधार कार्ड भी बहुत सोशल सब मीडिया पर कुछ है। मैं है। उसी बात पे आ रहा हूं कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि ये इंडिया शब्द को हटा के और भारत लाने में अरबों खरबों रुपए लगेंगे? मतलब आप शून्य जोड़ते जाइए, उतने पैसे लगेंगे। आप बैंकों का नाम बदलेंगे, आप आईआईटी आईआईएम का नाम बदलेंगे, आप पूरे सरकारी जो पत्राचार होता है सब कुछ बदलेंगे। क्या इंडिया टुडे का नाम बदल जाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम बदल जाएगा? आज आप ही कह रहे थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम बदल जाएगा। तीन तीन सहयोगी ये दल हैं सर, ऑल इंडिया अन्ना भारतीय जनता। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है,
के नाम बदल जाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में खरबों रुपए खर्च एक होंगे। इंडिया मक्कल पार्टी भी है। जी। जी। तो अभिषेक जी, ये देश जो बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है इस समय, उस देश में ये खरबों रुपए सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को किसी चीज से फोबिया है। वो रात में सोते हैं, सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं और वो लागू हो जाता है। तो ये और देश अफोर्ड कर सकता है क्या? और बहुत इसमें पैसे किसके जाएंगे? बहुत हमारे अजीब, और आपके जैसे टैक्स पेयर के पैसे जाएंगे और ना। इसमें बहुत अजीब बात नहीं है सर। मान लीजिए कि अब कोई तीसरा मोर्चा बना और उसने अपने मोर्चे का नाम भारत रख लिया, तो भारत का नाम भी बदल मैं तो देंगे। कह ही रहा हूं कि हम लोग तो भारत जोड़ो पहले से ही, जुड़ेगा भारत तो पहले से कह रहे हैं। तो ये जाएंगे कहां? ये जहां जहां जाएंगे हमें पाएंगे। लेकिन एक जो सवाल है कि ये जो पूरी बहस आप देख रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से उस तरफ बढ़ रही है, जिसकी चर्चा है कि देश का नाम, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार क्या करेगी, लेकिन जिस जिस तेजी से ये चर्चा जोर पकड़ रही है पिछले कुछ घंटों में, जीत देखते हैं इंडिया की, आपके गठबंधन की जीत, अपने गठबंधन की वजह से ये देखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, ये जो गोलबंदी की कवायद है उसकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल इसलिए हो रहा है, और इसलिए मैं अपने दूसरे बात पे, पहली बात मेरा ये है कि इससे जो आर्थिक जो नुकसान होगा देश का, समाज का, गरीबों का, मजदूरों का, वो बहुत भयंकर होगा। नोटबंदी उसके सामने कुछ नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, देखिए, अभी से जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, चुनाव नवंबर दिसंबर में होगा या अप्रैल मई में होगा, ये मुझे नहीं मालूम, आप देखिएगा कि ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे। जिस दिन मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी, उसी दिन संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है 18 तारीख से। तो कुछ न्यूज चलने लगा, उसके बाद बातें चल रही हैं कि उसमें क्या डिस्कशन होगा। तो फिर अपने प्रायोजित सोर्सेस के द्वारा शुरू करवाया गया कि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन होगा, और उस मुद्दे को थोड़ी हवा देने के लिए एक कमेटी भी फॉर्म कर ली है। सबको मालूम है कि अभी जिस तरह का हमारा जो राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति है, इस तरह का संशोधन संभव नहीं है। लेकिन लगता नहीं सर कि इंडिया के लोग भी थोड़ा बहुत खाद पानी बीजेपी को दे देते हैं, बीजेपी को मुद्दा दे देते हैं भुनाने के लिए। जैसे अब तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन का बयान आया, और उसको लेकर अब बिहार में सुशील मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सनातन विरोधी हैं, सनातन सनातन। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर खूब आक्रामक हो गई है। पहले मैं अपनी बात खत्म करके फिर आपकी बात पर जी। आता हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये मुद्दे इसलिए उठाए गए थे ताकि जो इंडिया गठबंधन के बारे में जिस तरह से प्रेस में चर्चा हो रही थी, जनता में चर्चा हो रही थी, इसको हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। और देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी का जो थिंक टैंक है इस समय ओवरटाइम काम कर रहा है, और हर एक सप्ताह में आपको इस तरह के मुद्दे दिखाई देंगे। और नए नए मुद्दों की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आजकल कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, मुद्दों का शेल्फ लाइफ बहुत कम है। किसी विषय को आप 4-5 दिन से ज्यादा डिबेट नहीं करवा सकते हैं। ये मुद्दे बनाए लाए जाएंगे, और ये मुद्दे इमोशनल भी होंगे, भड़काऊ भी होंगे, जनता को विभाजित करने भी वाले भी होंगे। आप अभिषेक जी कभी सिनेमा थिएटर में कोई इमोशनल फिल्म देख के कभी रोए हैं? हम रोए हैं। बिल्कुल। और जब मदर इंडिया देख रहे थे तो बहुत रोए थे, उस तरह से बहुत फिल्मों में रोए थे। तो देखिए, हॉल में जितने लोग बैठे रहते हैं, सबको मालूम है कि ये जो कुछ हो रहा है वो झूठ है। जैसे ही वो सीन खत्म होगा, डायरेक्टर कट बोलेगा, हीरो हीरो की माँ, हीरो और हीरो का, और जो विलेन है, जो हीरो का खून से लथपथ शरीर था, वो सब एक साथ बैठ के चाय पिएंगे। लेकिन इसके बावजूद लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आज वही किया जा रहा है। ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जो इस देश की भावुक जनता को बरगलाएं, ताकि जो मुद्दे इंडिया गठबंधन उठा रहा है वो मुद्दों पर चर्चा नहीं हो। और एक डायरेक्टर बैठा हुआ है जो एक्शन,
कैमरा, लाइट एक्शन कैमरा कर रहा है और ये चीजें हो रही हैं और ये लगातार होती रहेंगी जब तक चुनाव नहीं होगा, क्योंकि जो जन अगर और इसमें सबसे बड़ा इनको सहयोग मिलता है मीडिया से और इसीलिए बिलियंस ऑफ रुपीस मीडिया पर खर्च किया जा रहा है। वो मीडिया इस पैकेज्ड इमोशनल इशू को लोगों के ड्राइंग रूम में ले जाएंगे, बेडरूम में ले जाएंगे, दिखाएंगे, उनको उस पर सोचने पर विवश करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा जैसे आज हम कर रहे हैं। और आप जैसे पत्रकार और हमारे जैसे प्रवक्ता इन्हीं में बिजी रहेंगे ताकि हम उस माँ की बात नहीं कर पाए जिसे अपने बेटे की थाली में देने के लिए रोटी नहीं है, और रोटी है तो दाल नहीं है, दाल है तो सब्जी नहीं है, और दाल और सब्जी भी है तो सर के ऊपर रखने के लिए छत नहीं है। तो इस देश की विवश जनता, बिलखती जनता, उसके मुद्दों को न उठाया जाए, इनके 9.5 साल की विफलताओं को न गिनाया जाए, इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में बढ़ चढ़ के उठाए जाएंगे। तो सर एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे, आखिरी सवाल है, क्या इन सब की वजह यह भी देख रहे हैं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पर है, जिस तेजी के साथ विपक्षी गोलबंदी की कवायद बिहार से शुरू हुई और उसने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी, 3 बैठकें और इन 3 बैठकों में बहुत कुछ हो चुका है, नाम सामने आ गया, उस नाम से फिर इतनी दिक्कत और उस नाम को लेकर फिर देश भर में इतना बवाल, और उसके बाद फिर सीटों को लेकर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग का फैसला जल्दी होगा, बहुत सारी जो पेचीदगियां हैं उसको सुलझाने को लेकर मुंबई की बैठक में फैसला हुआ। आपकी पार्टी के सुप्रीमो, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब मुंबई में शामिल होने जा रहे थे, कर दिया हम नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं, जो चिर परिचित अंदाज है, उनका बयान कितना सही है गलत है बहस हो सकती है। लालू यादव की जो सक्रियता है उससे भी मनोवैज्ञानिक दबाव है, और इंडिया की जो रफ्तार है गोलबंदी को लेकर उससे भी मनोवैज्ञानिक दबाव है। बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को उठा रहा है और पब्लिक में उसको जो ट्रैक्शन मिल रहा है, पब्लिक में जो सपोर्ट मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है। आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और चुनाव में क्या माहौल है। कल ही हम एक वीडियो देख रहे थे कि उनका जो एक प्रचार का एक जो उन्होंने रैली निकाल रहे हैं, लोग उन रैलियों का किस तरह से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडिया का ट्रैक्शन बढ़ रहा है, इनकी बौखलाहट बढ़ते जा रही है। आपने मध्य प्रदेश में देखा, इनके पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। उमा भारती ने कितना मुखर होकर नेतृत्व के ऊपर सवाल किए, और भी बहुत सारे राज्यों में और बहुत जगहों पर लोग मुखर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में लोग बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सारे रिसोर्सेस हैं और वो हमेशा सर्वे करवाते हैं, उनका इंटरनल सर्वे होता है। वो गोदी मीडिया के सर्वे पे विश्वास नहीं करते, उनको मालूम है कि ये सिर्फ हमें खुश करने के लिए दिखाया जा रहा है, और उनका इंटरनल सर्वे दिखा रहा है कि जमीन बहुत बुरी तरह से बीजेपी के नीचे से खिसकती जा रही है। चलिए, हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और मौजूदा वक्त में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर थे, और इंडिया बनाम भारत की जो बहस छिड़ी हुई है उस पर लंबी चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।